फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट्स और मैं हूं डॉक्टर शुचि। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जिसको बहुत डिफिकल्ट माना जाता है समझने में, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं और इनके यूजेस। डेरिवेटिव्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि डेरिवेटिव्स एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स को बेचा खरीदा जाता है एक मार्केट में जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। सिमिलरली डेरिवेटिव्स भी एक तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड टाइप के ट्रांजैक्शंस, जिनको एक अलग जगह पे उनकी ट्रेडिंग की जाती है, डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में उनकी ट्रेडिंग की जाती है। So derivatives basically it is an agreement whose value is based on the value of the underlying। मतलब ये कि derivatives एक तरीके के फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे दो लोग बैठ के आपस में करते हैं। जैसे आपने और मैंने, अगर हम दोनों ने कोई एक ट्रांजैक्शन किया या एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम एक हफ्ते बाद सपोज एक कार मैं आपको बेचूंगी और आप वो खरीदेंगे, उसमें एक प्राइस हमने फिक्स कर ली और टाइम फिक्स कर लिया कि कितने दिन बाद ये ट्रांजैक्शन होगा, तो ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और क्योंकि ये एक हफ्ते बाद से यानी फ्यूचर से रिलेटेड है, तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो या तो शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड होते हैं या फिर लॉन्ग फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में कि आज की आज ही ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि डेरिवेटिव्स फ्यूचर टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं। वो टाइम पीरियड आपका शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस की ये होती है कि इनकी जो वैल्यू होती है, डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू होती है, इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग। अंडरलाइंग बोलें या अंडरलाइंग एसेट बोलें, एक ही बात है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, सपोज दो जनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक जना कार बेचेगा, दूसरा कार खरीदेगा, राइट? तो अब ये जो मेरा ट्रांजैक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी वही वैल्यू होगी जितने में कार को बेचा जाएगा। सपोज कार को बेचा जाएगा से 2 लाख रुपीज में, सो 2 लाख रुपीज इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो गई। तो अंडरलाइंग एसेट इसमें क्या हुआ? कार। यानी जिस चीज को लेके हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो चीज, उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है अंडरलाइंग एसेट। आपके शेयर्स हो सकते हैं, हो सकता है आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, थोड़े दिन बाद फ्यूचर में आप शेयर्स को बेचने खरीदने का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वो अंडरलाइंग एसेट हो जाएगा। बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, इवन इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप सोचेंगे इंटरेस्ट रेट को कैसे आप बेच खरीद सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जिसमें इंटरेस्ट रेट को भी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स मतलब जितने भी आपके स्टॉक मार्केट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मार्केट्स होते हैं, तो उनका जो इंडेक्स है, से फॉर एग्जांपल सेंसेक्स, निफ्टी, तो इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू को लेकर भी हम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी या कोई भी फॉरेन करेंसी की वैल्यू को लेके हम कर सकते हैं। इवन गोल्ड, कोई से भी टाइप के मेटल को लेके हम कर सकते हैं। एंड कमोडिटीज, कमोडिटीज में क्या आता है? XYZ कोई भी चीज। कमोडिटी में वीट, राइस, कोई भी खाने पीने की चीजें, कोई भी आप चीजें यूज करते हैं डेली में, कुछ भी आ सकता है। तो जो बेसिकली डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, जिनको हम कहते हैं OTC। बहुत ही सिंपल है। OTC का मतलब है काउंटर पे बैठ के दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो OTC कहलाता है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव जो हैं ये आज नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस बहुत ही पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। आप खुद भी सोचिए, आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन किया होगा।
तो डेरिवेटिव्स का मतलब सिर्फ ये है कि दो लोग मिलकर के आपस में कोई डिस्कशन करते हैं और किसी भी चीज़ को लेके वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि फ्यूचर में मैं आपको ये चीज़ इतने कॉस्ट पे, इतने प्राइस पे आपको दे दी जाएगी, ये वाली चीज़। तो वो हो गया आपका ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव की खास बात क्या है कि ये प्राइवेटली नेगोशिएट किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच में, यानी दो लोग हैं, वो लोग आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कॉन्ट्रैक्ट की कितने दिन बाद करना है, कितने में करना है, और किसी भी तरीके का कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा, मतलब कोई बिचौलिया नहीं होगा उनके बीच में। तो वो लोग डायरेक्टली नेगोशिएट करते हैं विदाउट एनी एक्सचेंज, विदाउट एनी इंटरमीडियरी इन बिटवीन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है इसमें कि इसमें काउंटर पार्टी रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। नाउ व्हाट इज काउंटर पार्टी रिस्क? काउंटर पार्टी रिस्क मतलब दो लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, सपोज कि आप एक हफ्ते बाद ये ट्रांजैक्शन करेंगे। अब कोई बीच में है तो नहीं, आपका कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई किसी ने गारंटी नहीं दी कि ये ट्रांजैक्शन होगा। हो सकता है एक हफ्ते बाद सामने वाली पार्टी उस ट्रांजैक्शन को करने से मना कर दे, तो उसे कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। हो सकता है कि सामने वाली पार्टी मना कर दे, वो मुकर जाए, उसने जो बोला था, हो सकता है उन्होंने बोला कि हम 2 लाख में आपको ये गाड़ी बेच देंगे, लेकिन वो एक हफ्ते बाद हमसे बोलते हैं कि नहीं, हम तो नहीं बेचना चाहते 2 लाख में, हम तो 3 लाख में बेचें। तो मतलब ये कि हो सकता है सामने वाली पार्टी अपने एग्रीमेंट से मुकर जाए, क्वाइट पॉसिबल। तो ये इसमें रिस्क रहता है, काउंटर पार्टी रिस्क। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें ओटीसी डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। दूसरे तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दो लोग आपस में करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनके बीच में आ जाता है एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज? डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जो कि ट्रेडिंग जो भी होती है सारी ऑनलाइन होती है, अब तो कंप्यूटर्स के थ्रू ही होती है, तो इसीलिए दोनों के बीच में ये एक्सचेंज आ जाता है। तो डायरेक्टली दोनों पार्टीज डील नहीं करती, दे आर ट्रेडेड थ्रू स्पेशलाइज्ड और डेरिवेटिव एक्सचेंजेस। तो डेरिवेटिव एक्सचेंज जो होता है वो इंटरमीडियरी का काम करता है, एक बिचौलिए का काम करता है। देखिए अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है? इसमें बेनिफिट ये है कि जो डेरिवेटिव एक्सचेंज है वो ट्रांजैक्शन की गारंटी लेता है। सपोज एक हफ्ते बाद जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, डेरिवेटिव एक्सचेंज उसकी गारंटी लेता है कि ये ट्रांजैक्शन होगा, ज़रूर होगा। और इसके लिए प्रोसेस वैसे काफ़ी इसका थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि डेरिवेटिव एक्सचेंज जो होता है वो एक कुछ इनिशियल मार्जिन मनी लेता है, मतलब थोड़ा सा कुछ एक टोकन अमाउंट सॉर्ट ऑफ लेता है दोनों पार्टीज से। सपोज ले लिया से कुछ भी एक एक्स अमाउंट ले लिया दोनों पार्टीज से, तो उससे क्या होता है कि दोनों पार्टीज को एक ये रहता है दिमाग में कि हमें इसको डिफॉल्ट नहीं करना है, हमें इससे बैकआउट नहीं करना, और इसीलिए वो लोग कुछ अमाउंट एक्सचेंज को देते हैं एज अ गारंटी। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स के जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, ये आखिर होते क्या हैं और किस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। नाउ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉरवर्ड्स थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ यहाँ पे, आपकी बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉरवर्ड्स का मतलब ये है कि आपने और मैंने एक फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए कोई भी एक चीज़ को लेके आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बस बीच में कोई नहीं है, वो सिंपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फ्यूचर्स का मतलब, फ्यूचर्स में भी सेम चीज़ है, आपने और हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी चीज़ को लेके फ्यूचर में, लेकिन बीच में एक्सचेंज भी आ गया है, डेरिवेटिव एक्सचेंज है इसमें बीच में। ऑप्शंस, ऑप्शंस में बेसिकली ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रांजैक्शन होता है दो पार्टीज के बीच में। इसमें एक पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको गाड़ी बेचने को तैयार हूं एक हफ्ते बाद, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आपके पास ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो मुझसे एक हफ्ते बाद आप ये गाड़ी 2 लाख में खरीद लेना, और अगर आप ना चाहें तो मत खरीदना। तो
इस तरीके का ऑप्शंस दिए जाते हैं इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में। तो इनकी वर्किंग भी थोड़ी सी अलग टाइप की रहती है। एंड देन वी हैव स्वैप्स। सो इनके बारे में डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बहुत सारे यूजेस पॉसिबल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इसका हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, यानी फ्यूचर में होने वाले रिस्क से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के जरिए। सपोज कीजिए कि किसी किसान को ये डर है कि उसकी फसल जब कटेगी 1 महीने बाद तो उस वक्त रेट कितना मिलेगा। सपोज कीजिए उसकी वीट की उसने फसल लगाई है, क्रॉप लगाई है, और उसको ये लगता है कि भाई 1 महीने बाद जब मैं वीट को बेचने जाऊंगा मार्केट में तो उसको ये डर है कि हो सकता है मुझे अच्छी रेट ना मिले, राइट। तो उसको लगता है सपोज कि उसको से 40 रुपीज़ से ऊपर उसको नहीं मिलेगा, उसको ये डर है। तो वो क्या कर सकता है, वो एक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता है किसी दूसरी पार्टी के साथ में, और उसमें अभी से ही प्राइस फिक्स कर सकते हैं। सपोज प्राइस फिक्स हो गई उसमें 45। तो देखिए फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर में 1 महीने बाद प्राइस जो है वो 45 से ज़्यादा भी हो सकती है मार्केट में, कम भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने 45 में कर लिया, उसको अभी से आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, तो उससे आपको एक सिक्योरिटी हो जाएगी। आपने हेजिंग कर लिया कि आपको 45 से कम पे नहीं बेचना पड़ेगा, 45 में तो बिक ही जाएगा आपका मिनिमम। सो दिस इज हेजिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज है डेरिवेटिव्स का, जिसको यूज किया जाता है वाइडली आर्बिट्राज के लिए। आर्बिट्राज नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आर्बिट्राज का मतलब सिर्फ इतना है कि यू आर परचेजिंग फ्रॉम अ लो प्राइस मार्केट एंड यू सेल इट इन अ हाई प्राइस मार्केट। मतलब आपने कोई चीज एक कम प्राइस पे खरीदी एक जने से, और फिर दूसरे जगह जाके दूसरे मार्केट में आपने ज्यादा प्राइस पे उसको बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैंने किसी ए व्यक्ति के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे खरीदूंगी 45 में, ठीक है, और मैंने एक दूसरे पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको बेचूंगी 50 में, राइट। तो देखिए 2 ट्रांजैक्शंस हैं, दोनों में अलग अलग प्राइस है, दोनों फ्यूचर से रिलेटेड हैं, तो इसमें आर्बिट्राज। तो मैंने एक जने को बोला कि मैं उससे 45 में खरीद लूंगी, और दूसरे से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं उनको 50 में बेचूंगी, तो मेरा तो प्रॉफिट बिल्कुल गारंटीड हो गया ना। 5 रुपए का प्रॉफिट तो मुझे होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। सो दिस इज आर्बिट्राज। और जैसे कि शेयर्स को यूज किया जाता है स्पेक्यूलेशन के लिए, सिमिलरली डेरिवेटिव्स को भी बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन के लिए यूज करते हैं। वैसे तो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा अपन इसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से समझें तो स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि आप जितनी मार्केट की नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप उस नॉलेज को यूज़ करिए, अपना एनालिसिस करिए और फोरकास्ट करिए। ये सोचिए कि आगे आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, और उसके हिसाब से सोच समझ के फिर आप इन्वेस्ट करते हो पैसा, और उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है उसे हम कहते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है ये स्पेक्यूलेशन कहलाता है। तो बेसिकली स्पेक्यूलेशन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, राइट। सो दिस इज स्पेक्यूलेशन। तो इनके अलावा भी डेरिवेटिव्स के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 यूजेस होते हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। कहने को तो बहुत फायदे हैं डेरिवेटिव्स के, लेकिन जिस चीज के फायदे होते हैं उसको अगर थोड़ा और आप मैनिपुलेटिव तरीके से यूज करें तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। एज राइटली सेड बाय वॉरेन बुफे, डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप डेरिवेटिव्स को बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से यूज करते हैं तो इनसे काफी हद तक नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए सोच समझ के यूज करना चाहिए। अब ये एक फ्रेंड्स आपके लिए मेमोरी मैप कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स को याद रखने के लिए। तो डेरिवेटिव्स क्या है? फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसकी वैल्यू बेस्ड होती है किस पे? अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पर। 2 तरीके के होते हैं डेरिवेटिव्स, ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड।
डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट 4 तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में आप इनके यूजेस ज़रूर ध्यान रखें। 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस, हेजिंग, स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्राज। एक छोटा सा होमवर्क चैलेंज आपके लिए। फ्रेंड्स, आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज वर्ल्ड में कौन सा है। और जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद को बहुत आश्चर्य होगा जान के कि कौन कौन से एक्सचेंजेस वर्ल्ड में बिगेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंजेस की कैटेगरी में आते हैं। तो जल्दी से आप ये फाइंड करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं simplifyconcepts@gmail.com पे। Hope you like the video. Thank you.